तो सब लोगों को कहूँगा कि कुछ समय निकाल करके बैठिएगा क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये तो जब यात्रा चलेगी और शुरुआत होगी तो आपको समझ में आता चला जाएगा। सो ध्यान से आज के सेशन को सुनिएगा और आज के सेशन का मुख्य पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है। पर्पस ये है, प्रयोजन ये है कि एक व्यक्ति की जिंदगी में वास्तु के दृष्टिकोण से क्या ऐसे परिवर्तन आते हैं घर के अंदर जिस कारण से जिंदगी के अंदर हर तरह की स्थिरता जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मेरी वॉइस क्लैरिटी से आ रही है, कुछ समय के लिए स्थिर होकर के बैठ जाएं क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो जो भी साथी मेंबर जुड़ रहे हैं साथ साथ में वो शेयर करते जाएं ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी वॉइस जो है वो पहुंच पाए। मैं जो भाव व्यक्त करना चाहता हूं जिसके कारण से जो लोग किसी कारण से भी कंसल्टेंट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते या जर्नीज ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको इस वीडियो से बहुत सारा लाभ हो। सो पुनः से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करते हो। तो ध्यान से समझिए आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो आपके घर की रीढ़ की हड्डी है। आपके घर की रीढ़ की हड्डी, ये शब्द सुनते दिमाग में ना बहुत सारे विचार आते हैं। ये कैसे हो सकता है? घर की रीढ़ की हड्डी कैसे हो सकती है? हमारी तो हो सकती है, पर क्या घर की भी हो सकती है? जी हाँ, इस बात में पूर्णता से सत्यता है कि जिस तरह से आपके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी है ना, ठीक वैसे ही आपके भवन की भी रीढ़ की हड्डी है। तो इस बात को पहले समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं अपने हर साथी मेंबर को जो पहला लेसन देता हूं ना, फर्स्ट लेसन फॉर द वास्तुशास्त्र इज दैट कि जो आपका भवन आपको बनाता है, आप वैसे बनते हैं, या आप जैसे होते हैं ठीक आप अपने भवन को वैसा बना देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आपका घर जो है वो आपके अस्तित्व की रिफ्लेक्शन है। यानी कि आप जैसे होंगे या तो आपका घर वैसा होगा, या तो जैसा आपका घर है वैसा आप होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि घर और आप में कोई भी अंतर नहीं है। ये पहली बात। इस जर्नी से स्टार्ट करूं इससे पहले ना दिमाग के अंदर ये अच्छे से बिठा लीजिए कि आपके घर के और आपके अंदर कोई अंतर नहीं है। आप जिस तरह से रात को आके अपने घर के अंदर सोते हो ठीक वैसे ही आपकी सोल ने भी इस बॉडी को, ये जो आप मुझे देख रहे हो ना, ये मैं जो दिख रहा हूं ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम है यानी कि ये एक वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहेंगे कि ये तो हमें बदलते रहने हैं। आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, वो वस्त्र बदलती रहती है। तो इसका मतलब हम जिस वस्त्र में अभी रहते शरीर रूपी भवन में, और फिर उसके बाद आपका जो घर, ये एक दूसरे का रेप्लिका है। ये पहला नियम है। इसके बाद अब वीडियो प्रारंभ हो रही है जहां से अब आपको समझना है कि किस तरह से आपके घर की रीढ़ की हड्डी किस तरह से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले इस मनुष्य रूपी शरीर को समझना होगा कि ये जो मनुष्य रूपी शरीर है ये क्या है। योग कहता है कि ये जो मनुष्य रूपी शरीर है इसके अंदर अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स जो है वो बनते हैं, जंक्शन बनते हैं। कैसे बनते हैं? योग कहता है कि 72,000 से ज्यादा नाड़ियां जो हैं वो आपके शरीर के अंदर है। और इतनी सारी नाड़ियां होने के बाद जब आपके शरीर में एनर्जी फ्लो जो बहता है वो कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाता है जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुंडलिनी के 7 चक्र। ये आपने, जो लोग ऑलरेडी हीलर्स हैं, जो लोग वास्तु कंसल्टेंट हैं, जो लोग ज्योतिष देखना जानते हैं, जो लोग भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इन सबको इस बारे में तो पता होगा कि कुंडलिनी होती क्या है। कुंडलिनी की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? वो ऊर्जा जो आपके शरीर के भीतर किस तरह से काम करती है। सबसे पहले इस बात को समझिएगा, जब एक बच्चा इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है तो कुंडलिनी के अंदर व्यक्ति की चेतना जो है वो कुंडल मारे हुए बैठी होती है। यानी कि सारे शरीर की ऊर्जा जब एक बच्चा जन्म लेता है कहाँ रिजाइड करती है? ये कुंडलिनी में जो मूलाधारा चक्र है, यहाँ पे सर्प की भांति, जैसे सर्प कॉइल की तरह जब लिपट करके बैठता है तो वो यहाँ पर कुंडल मारे हुए बैठी होती है। और यहां से एनर्जी जो है वो सर्प की भांति जो है वो ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। दोनों ही तरफ इस तरीके से होता है, जिसको हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ये क्या है? इड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर उठने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कौन सा बिंदु है? दैट इज मूलाधारा चक्र। मूलाधारा चक्र क्या है? वो चक्र जहां पर आकर के आपके जीवन की चेतना जहां से प्रारंभ होती, कहां से प्रारंभ होती है? हम मनुष्य रूपी शरीर के अंदर
हम जब तक अपने होश में रहते हैं ना, हम क्या क्या चीजें सोचते हैं, पहली बात ध्यान से समझिएगा। या हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, या अपने काम के बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ये सारी चिंताएं एक व्यक्ति को क्या करती हैं, सताती हैं। और मूलाधारा क्या है? मूल आधार। मूल आधार मतलब मूल चीजें जो जिंदगी के अंदर चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आपको सेहत सुख चाहिए, क्योंकि सेहत सुख अगर नहीं है तो जिंदगी के अंदर कुछ भी अनुभव नहीं कर पाओगे। दूसरा फिर क्या चाहिए? दूसरा आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाने कहां से आएगा खाना? जब जीवन के अंदर पैसे होंगे तो ही तो खाना आएगा, अन्यथा खाना भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जिंदगी में पैसा, सेहत, ये दो चीजें। फिर उसके बाद जब आप पैसा कमा रहे हो, सेहत है, पर ये किसके लिए है? आपके आसपास जो आपका परिवार है, आपका जो वंश है, उसके लिए है। तो यानी कि रिश्ते की बात मैं कर रहा हूं। ये सब चीजें हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी चेतना जब यहां पे कुंडलिनी में मूलाधार से उठना प्रारंभ करती है, वो किसकी उठ पाती है? जिसको इस जीवन के अंदर यहां से ऊपर उठना है, सबसे पहले उसको दिमाग के अंदर से डर निकाल ले होंगे। वो कैसे डर है? नौकरी खो जाने का डर अगर किसी को है, कुंडलिनी की चेतना ऊपर यात्रा उठती नहीं है। अगर आपको यह डर है कि कल मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, अरे भाई ईश्वर है, वो अपने आप करेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, कहां से उठती हैं? ये कहां से उठती हैं? कुंडलिनी से उठती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म नहीं करना, कर्म तो करना ही है, उसके बिना तो कोई चारा ही नहीं है। पर आप अगर चिंता के अंदर भी व्यस्त रहोगे तो कर्म कैसे करोगे? दूसरा, आपको ऐसा लगता है अगर मेरे रिश्तेदार ने बोलना बंद कर दिया, अरे सुखी हो जाओगे। जितने रिश्तेदार कम बोलेंगे ना आपके साथ, उतना सुखी होगे। तो एक योगी की कुंडलिनी की चेतना या कुंडलिनी कैसे राइज करती है? सबसे पहले वो इन भयों से मुक्त होता है। कल क्या खाना है, कमाई कैसे होगी, रिश्ता कोई छोड़ जाएगा, ये सब बातें एक योगी के लिए फालतू की है। तो योगी की चेतना यहां से उठना शुरू करती है। यहां किनकी उठती है? जो ऑलरेडी जिनके पास बड़ा पैसा है। या किसकी उठती है? जिसको रिश्ते खोने का डर नहीं है। और रिश्ते खोने का डर किसको होता है? जिसके खुद के अंदर कमी हो। अगर आपके खुद के अंदर कमी नहीं है तो कोई आपको छोड़ के जा नहीं सकता। तो इस डर से भी उठना है। सेहत का डर किसको होगा? जिसको पता है कि मेरे को खाना गलत में खाता हूं, मेरे को नशा करने की आदत है। ये सारी इनसिक्योरिटीज कब होती हैं? जब एक व्यक्ति को इंटरनली पता है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा कहां रिजाइड करती है? मूलाधारा में करती है। अब ये जो मूलाधारा है, ये मूलाधारा आपके हिंदू दर्शन में जब हम देवताओं की बात करते हैं, प्रकृति के जो 5 देवता हैं, वो मैंने आपको बताए थे उस दिन लास्ट सेशन में भी। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। नीर का मतलब जल। तो यानी कि भगवान की परिभाषा ही भ शब्द से हो रही है। भ का अर्थ क्या है? भूमि। और ये जो आपका मूलाधारा चक्र है, ये कौन सी ऊर्जा को बताता है? ये भूमि की ऊर्जा को बताता है। यानी कि पृथ्वी तत्व की ऊर्जा है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो कुंडलिनी में मूलाधारा में रिजाइड करती है। तो यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर टोटल 12% पृथ्वी तत्व जो है। अब ये जो मूलाधारा की शक्ति है, ये किस तरह से जुड़ी है? इस बात को समझ में आ गया आई थिंक यहां तक आप लोगों को, कि आपके सारे शरीर में कभी हम धीरे धीरे कर करके चलेंगे चक्रास को आगे समझेंगे। बट सबसे पहले ये कहां रिजाइड कर रही है? मूलाधारा के अंदर रिजाइड कर रही है। अब जब एक घर बनता है, जब एक भवन बनता है, आप अगर इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं, वास्तुशास्त्र में पहला नियम जो बताया गया, वो जानते हैं क्या बताया गया? वो बताया गया कि एक बिल्डिंग को जब भी बनाना है, ये अगर आपके घर का नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, यानी कि ये हो गया आपके घर का साउथ वेस्ट। वास्तुशास्त्र का पहला नियम जो भवन बनाते समय ध्यान दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है? कि मध्य से ये हिस्सा जो है, ये पृथ्वी तत्व का है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा अगर पृथ्वी तत्व का है, तो इस हिस्से में भारी कंस्ट्रक्शन हो। भारी कंस्ट्रक्शन हो मतलब, यानी कि आपको अगर एक प्लॉट के अंदर भी चयन करना है कि कंस्ट्रक्शन किस साइड पे हो, तो वो पृथ्वी तत्व की जगह जो है वो हो। अब पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है? पहले इसको गहराई से समझिए। पृथ्वी तत्व का अर्थ क्या है? पृथ्वी यानी कि जीवन के अंदर की स्थिरता। आप पृथ्वी को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप जिंदगी में अगर जमीन पे खड़े हो पाते हैं तो किस पे खड़े हो रहे हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी सिर्फ जमीनी हम अगर जमीन की बात करें, क्या सिर्फ वो है? ऐसा नहीं है। आपका दिमाग कितना स्थिर है, ये भी क्या है?
आपके जिंदगी की पृथ्वी है। आपके रिश्ते जिंदगी में कितने टिके हुए हैं, ये भी आपके जिंदगी की पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी तत्व को समझना है, ये पृथ्वी तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी यानी कि स्थिरता, जो आपको जीवन के अंदर मनस्तल से, शारीरिक तल से, पैसे के तल से हर तरह की स्थिरता दे जाए, वो कौन सा तत्व है, वो पृथ्वी तत्व है। जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग भी साथी मेंबर है, पुणे से कहूंगा वीडियो साथ साथ में शेयर करते जाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये एक्चुअल में बात पहुंच पाए कि किस तरह से वास्तुशास्त्र कार्य करता है। ये जो क्या है, ये तत्व कौन सा है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का अर्थ क्या है, पृथ्वी जीवन के अंदर आपको स्थिरता देने का कार्य करती है। जब हम ज्योतिष देखते हैं ना, तो ज्योतिष के अंदर 4 तत्व ही जो है वो देखे जाते हैं। कौन सा, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। फायर यानी कि अग्नि, अर्थ यानी कि पृथ्वी, एयर यानी कि वायु एंड वाटर यानी कि जल। तो जो पृथ्वी तत्व का त्रिकोण बनता है कुंडली के अंदर, वो बनता है 2 6 10 का त्रिकोण। यानी कि ज्योतिष भी ये कहता है कि जिसका पृथ्वी तत्व का त्रिकोण डिस्टर्ब होगा, उसको जिंदगी में पैसे का सुख, क्योंकि दूसरा घर किस चीज का है, पैसा जो जुड़ता है, कुंडली, आपकी कुंडली जो बताती है कि कितना पैसा आप जीवन में जोड़ पाओगे, ये इसको बताता है। दूसरा घर परिवार का भी है, यानी कि पृथ्वी तत्व अगर ठीक है तो ही पारिवारिक सुख आपको मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। कुछ कर लो आप, नहीं मिल पाएगा। छठा घर किसका है, छठा घर है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, आपकी जिंदगी में आती हुई वो परेशानियां जो आपको सामने से दिखती नहीं है। तो जिसके कुंडली में भी पृथ्वी तत्व में छठा जो राशि है वो अगर डिस्टर्ब होगी, तो किसकी है छठी राशि, पृथ्वी तत्व की है। दूसरा घर यानी कि कालपुरुष की कुंडली में जो दूसरी राशि है, छठी राशि और 10वीं राशि। 10वीं राशि जो है कालपुरुष की कुंडली में, वो किसको बताती है, वो आपके कार्य को बताती है। यानी कि आप जिंदगी में जो भी कर्म करते हो, उस कर्म के माध्यम से क्या क्या जीवन के अंदर कमा पाओगे। तो जब भी कभी किसी के भी घर के अंदर ये पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब होगा तो क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझिए। ये पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब होना, ये सबसे पहले आपके शरीर की जो रीढ़ की हड्डी बनती है, जिस तरह से मैंने बताया कि आपको जो इस जीवन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो ना, जिसके ऊपर आप खड़े हो, वो आपकी स्पाइन है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जानवरों में और एक मनुष्य में क्या अंतर है, जानवर जो है वो कमर के बाद जो है वो आगे की ओर बेंड होता है, और मनुष्य की चेतना इस तरह से है कि वो ऊपर उठने योग्य है, इसलिए कमर के हिस्से के बाद एक व्यक्ति जो है वो सीधा खड़ा रहता है। तो यानी कि कुंडलिनी की ऊर्जा में जो मूलाधारा चक्र जिसको आप समझ रहे थे, ये मूलाधारा चक्र क्या है, मूलाधारा चक्र की वो ऊर्जा जो कहां पर रिजाइड करती है, साउथ वेस्ट के अंदर रिजाइड करती है। तो इसका मतलब आपके जीवन के अंदर, ईश्वर ना करे किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, कैसे परेशानियां आती हैं और उसका निदान क्या करना है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, वीडियो में बने रहेगा। और पुणे से रिक्वेस्ट करते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलते हुए, बट बोलना पड़ता है। उसका कारण ये है कि लोगों के अंदर आज पेशेंस नहीं है चीजों को सुनने की और सही विषय को सुनने की। लोगों को चीजें जो है ना वो तुरंत चाहिए, तुरंत नहीं मिलता। धैर्य रखिए, सब्जेक्ट को अच्छे से समझिए तो समझ में आएगा, अन्यथा क्या फायदा है फिर। हाँ, तो ध्यान से समझिए। ये मूलाधार जो है ना, मूलाधार मतलब ये आपके घर का जो कोण बनता है, जिसको साउथ वेस्ट कहा जाता है, ये कौन सा स्थान है, ये वास्तु पुरुष में पृथ्वी तत्व का स्थान है। पृथ्वी तत्व का स्थान है मतलब, अब जितनी बातें मैंने आपसे करी कि आपकी जिंदगी में अगर नौकरी को लेकर के या बिजनेस को लेकर के अस्थिरता बनी हुई रहती है, अस्थिरता बनी हुई रहती है मतलब आपको नौकरी खो जाने का डर है, आपको जिंदगी के अंदर अगर ऐसा लगता है कि मेरा काम अचानक से बड़ा डिस्टर्ब हो गया है, पैसे को लेकर के कोई भी चिंता है, तो इसका मतलब आपके घर में क्या डिस्टर्ब है, पृथ्वी तत्व जो है वो डिस्टर्ब है। इस बात को समझ के अंदर से दिमाग में बिठा करके चलिएगा। और जितने लोग भी लाइव जुड़े हैं, कमेंट में लिखिए कि क्या समस्या आप फेस कर रहे हैं, सो दैट कि मैं कमेंट के साथ साथ, अगर संभव हुआ तो मैं रिप्लाई भी साथ साथ में करता चला जाऊंगा कि उसको किस तरीके से ये वास्तु के अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट करना है और उसको देखना है। तो ध्यान से समझिएगा। जो मूलाधारा है, पहले मैंने क्या बोला कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो मतलब आपके घर में पृथ्वी तत्व जो है वो डिस्टर्ब है। दूसरा, आपकी जिंदगी की स्थिरता क्या है, सबसे पहले मैंने बोला आपका जो परिवार है वो आपका क्या है, मूल है जी। आपके जिंदगी के अंदर आपका परिवार बिखरना शुरू हो जाता है अगर आपके घर में पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है। खून के रिश्ते खून के नहीं रहते, वो खून लेने पे आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से
लड़ाई झगड़ा और इस सारी तरह की परेशानियां हो जाती हैं। भाई भाई की आपस में नहीं बनती, भाई बहन की आपस में नहीं बनती, माँ बाप बच्चों की आपस में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि घर के अंदर पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है, जिसके कारण से ये सारी परेशानियां जीवन के अंदर आनी शुरू होती है। फिर उसके बाद जिंदगी के अंदर और स्थिर क्या है, जो भी पैसा आप जोड़ते हो वो किस लिए जोड़ते हो? बुढ़ापे में काम आएगा। क्यों एक इंसान जोड़ता है? कि बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापे में कुछ काम नहीं आएगा अगर आपके घर में पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है, जुड़ेगा ही नहीं तो काम कहां से आएगा। और इस बात को समझ लीजिएगा, पैसा नहीं जुड़ रहा तो रिश्ते भी नहीं जुड़ेंगे। दोनों चीजें आपको समझते आनी चाहिए। और फिर इसके बाद सेहत सुख। सेहत सुख जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है जब भी कभी यहां पे समस्या आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वास्तु पुरुष मंडल जब समझते हैं, जब हम 45 शक्तियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये जो स्थान है ये पितरों का स्थान बनता है। पितृ यानी कि आपके एंसेस्टर्स। आज आप जहां कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, बट एक बात समझिएगा कि जिसके भी जीवन के अंदर पितरों का ऋण चढ़ा हुआ रहता है। पितरों का ऋण कैसे होता है कि आपके एंसेस्टर्स ने भी, मान लीजिए अगर किसी से कोई ऋण लिया, वो ऋण का मतलब सिर्फ पैसे लेना नहीं होता, किसी का भी कर्ज देना है, किसी से कोई वादा किया था वो पूरा नहीं किया और आप उनके वंशज हैं, तो आपको वो ऋण उतारने पड़ते हैं। दूसरा, किसी भी कारण से आपके जिंदगी के अंदर मान लीजिए आप एंसेस्टर्स ने जो आपको चीजें जीवन के अंदर सिखाई, वो सिखाने के बाद भी आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे, अगेन वो पितृ की तरह, आपके पितृदोष की तरह आपको जिंदगी के अंदर परेशान करती है। तो ये जो स्थान है ये किसको बताता है? ये जीवन के अंदर पितरों का स्थान भी है। अब जब भी कभी भी वास्तु के दृष्टिकोण से यहां पर इंबैलेंस आएगा, पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब, पितरों का आशीर्वाद आना डिस्टर्ब, आपकी जिंदगी में पैसे का ना जुड़ना, रिश्तों का छूटते चले जाना, नौकरी, बिजनेस, हर एक चीज के अंदर परेशानी, यानी कि जिंदगी का अस्त व्यस्त हो जाना, ये इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो अब विषय ये है कि ये जो मूलाधारा की शक्ति है, ये आपके घर की स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी घर बनता है तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर आपका पिलर नहीं आना चाहिए, ये मरहम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जिस घर में भी डिस्टर्ब होते हैं, अलग अलग कुंडलनी से जुड़ी हुई, चक्रा से जुड़ती हुई अलग अलग तरह की समस्याएं जो हैं वो आनी शुरू होती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद जो आगे बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। ये जो स्थान बना है, ये कौन सा स्थान बना है? ये आपके घर में साउथ वेस्ट का स्थान जो है ये बना हुआ है। ये साउथ, क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा, जिसने भी बोला ना, साथी बलविंदर हैं और जो दो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो अभी पहले इसको समझिए, कंसेप्ट को समझिए, लिखते जाइए कमेंट के अंदर ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समस्या आ रही है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करता जाऊंगा। ये जो साउथ वेस्ट का डिवीजन है, ये पृथ्वी तत्व को बताती है। अब पृथ्वी तत्व है भारी। भारी का मतलब क्या है कि ये आपके शरीर के अंदर, जिस तरीके से आयुर्वेद में वात पित्त और कफ देखा जाता है, तो ये कफ का स्थान है। ये कब डिस्टर्ब होता है? जब यहां पर अधिक मात्रा में क्या आ जाए? जल आ जाए, तो आपकी जिंदगी की हर तरह की स्थिरता समझो गई। पैसा नहीं मिलेगा, जो है भी वो भी खत्म हो जाएगा। परिवार के मुखिया को सेहत संबंधित प्रॉब्लम, आपके रिश्ते टूटना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में कोई आपका साथ नहीं देगा, आपकी सेहत के अंदर विकार आने शुरू होंगे। ये सारे चैलेंजेस कहां से आते हैं? साउथ वेस्ट में आए हुए जल तत्व के कारण से आते हैं। अब जल तत्व है, इसका मतलब जल की उपस्थिति यहां पर बिल्कुल भी ना हो, यह पहली बात आपने सुनिश्चित करनी है। बिल्कुल भी ना हो मतलब किस तरह से? परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर बिल्कुल भी यहां पर ना हो। कुछ मात्रा, अगर यहां पे कमरा है तो टैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वॉशरूम है, साथ में कहीं एसएसडब्ल्यू में बना रहे हो या डब्ल्यूएसडब्ल्यू में बना रहे हो, तो उतने से पानी में कोई आफत नहीं आ रही। पर यहां पर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आया, ओवरहेड वाटर टैंक आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं, जो अगेन जल का ही स्वरूप है। जिन जिन घरों में ओवरहेड वाटर टैंक बनवाए लोगों ने, अंडरग्राउंड तो लोगों को पता है कि चलो नहीं बनाते आज, बट ओवरहेड वाटर टैंक बनवाना शुरू कर दिए, जिन जिन घरों में बनवाने शुरू कर दिए, उन घरों के अंदर ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। और इसको चाहे आप ऊपर टैंक को पीला कराइए, नीला कराइए, हरा कराइए, लाल कराइए, कुछ करा लीजिए, आपने क्या कर दिया? अपने घर की कफ प्रवृत्ति को खराब कर दिया। द मूवमेंट आपने कफ की प्रवृत्ति को खराब कर दिया, आपके जिंदगी में ये सारी परेशानियां आनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहां पे
अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां पर अगर द्वार आ जाता है, द्वार का अर्थ क्या है? द्वार का अर्थ यहां पर अगर एंट्रेंस आ जाती है, तो एंट्रेंस के आने से क्या होगा कि जो खुलापन आपको उत्तर और पूरब की ओर चाहिए था, यानी कि ये अगर आपका, ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, जो खुलापन आपको यहां से यहां तक चाहिए था, अगर वो यहां से यहां तक आ जाता है, स्पेसिफिकली मैं अगर इसकी बात करूंगा, स्पेसिफिक ये हिस्सा, ये कॉर्नर, अगर खुलापन यहां से आ जाता है, आपकी एंट्रेंस अगर यहां पे आ जाती है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? पृथ्वी जो है वो अपनी स्थिरता खो देगी, और पृथ्वी जैसे ही स्थिरता खोगी, जिंदगी के अंदर परेशानियां आनी चालू। कुंडली के अंदर दूसरी राशि, छठी राशि, 10वीं राशि जो है, जहां जहां कहीं फॉल कर रही है, उन उन लाइफ के जुड़े हुए कॉन्टेक्स्ट में आपको समस्याएं आनी चालू। ये बात पक्की है, ये ऐसा होना ही होना, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यहां पे करना क्या है, ये तो मैंने बता दिया। यहां पे आपको जल का परमानेंट सोर्स कोई भी नहीं रखना, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, चाहे वो ओवरहेड वाटर टैंक हो। मूलाधार जो है वो डिस्टर्ब, चेक कर लीजिएगा कमर दर्द किन किन को होती है, जिन जिन को कमर दर्द होती है। हाँ, कमर का हिस्सा जिसको हम केतुगा भी कहते हैं स्थान, कमर के हिस्से में दर्द होना, कमर के हिस्से में कहीं पैल्विक टिल्ट आना, आपका लड़खड़ा करके चलना, यानी कि एक स्टेप ऐसे एक स्टेप ऐसे कर करके चलना, कोई भी परेशानियां आपको लोअर बॉडी पार्ट में आ रही हैं, इसका मतलब आपके घर का पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है। आपको व्यक्ति की चाल ही बता दे कि किसके घर में पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो रहा है, आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये आर्ट में सभी मेरे साथी मेंबर जानते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति के हाव भाव को देख करके, आप एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप सारी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं किसके घर में क्या है। तो जिसकी भी चाल, ये जो लोग भी सुन रहे हैं, बाकी भी सब सुनिए, ध्यान से सुनिए, जिस भी व्यक्ति की चाल के अंदर आपको क्या लगता है? टेढ़ापन, यानी कि वो एक तरफ झुक झुक के ऐसे करके चल रहा है, यानी कि पेल्विक टिल्ट है, तो इसका मतलब उसके घर में पृथ्वी तत्व जो है डिस्टर्ब है। आंख बंद कर करके वहां पे आप बोल सकते हैं कि आपके घर में वहां पे साउथ वेस्ट में पानी का परमानेंट सोर्स है, जिसके कारण से कफ बिगड़ा हुआ है, और आपकी चाल जो है जिसके कारण से डिस्टर्ब है। अब ये चीज जो है, ये पहली बात है जो ध्यान में रखनी है। अब इसके उपाय क्या करने हैं, ये तो पहले हटाना पड़ेगा आपको, और इसके जो रेमेडीज हैं वो स्पेसिफिकली स्पेस सर्जरी टेक्निक से किया जाएगा, या तत्व को बैलेंस कर करके किया जाएगा, जो ऑफ कोर्स एक डिटेल का विषय है, वो इस वीडियो में नहीं समझाया जा सकता डिटेल क्या है। बट अदर रेमेडीज क्या करनी है वो ध्यान से समझिएगा। अदर रेमेडीज के अंदर यहां पर जितनी मात्रा में आप पृथ्वी तत्व जोड़ेंगे, वो इस जगह को क्या करेगा? मजबूती देगा। इसकी मजबूती कैसे करनी है, कैसे लेकर के आनी है? तो सबसे पहले तो जो पृथ्वी का अपना रंग होता है ना, वो पीला रंग होता है। तो पीला रंग मतलब आप यहां पर अगर अर्दन टोन्स, अर्दन टोन का मतलब सिर्फ पीला रंग नहीं है, ब्राउनिश कलर जो होते हैं ना, स्किन ब्राउनिश कलर। अब ये जो मॉडर्न कंसेप्ट में एयर एलिमेंट को ग्रीन ब्राउन पकड़ते हो, वो थोड़ा सा लॉजिक हटा करके ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना उतना शांति से समझ लो, तो आपकी जिंदगी में ना सब प्लस प्लस होना शुरू हो जाएगा, अगर वाकई समझना चाहते हो। यहाँ पर अर्दन टोन्स, अर्दन टोन समझते हो? अर्दन टोन का मतलब मिट्टी के जो जो भी रंग होते हैं, वो यहाँ पर जब भी कराते हो तो आपकी जिंदगी में स्थिरता जुड़नी शुरू होती है। ये पहला कार्य है जो आपको करना है। दूसरा कार्य क्या करना है कि अगर यहाँ पे एंट्रेंस है साउथ वेस्ट की, जो कि नहीं होनी चाहिए, निषेध है, अवॉइड करना चाहिए, पर अगर है तो क्या करोगे? घर छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर परेशानियां आ रही हैं तो उसके उपाय जो है वो करने जरूरी हैं। अगर संभव है घर बदलना तो पहली प्रायोरिटी आप बदल लीजिए, पर अगर नहीं बदल सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, जिंदगी में चॉइसेस नहीं है, तो आपको इसके निदान करवाने हैं, निदान करवाइए। उसके अलावा क्या करना है? यहाँ पर अर्थन एलिमेंट जो है वो ऐड करना है। वो कैसे करना है? यहाँ पर मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े स्टैचूज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। कैलाश पर्वत का चित्र, जो कि स्वयं में किसको बताता है कि उसको आज तक कोई, मतलब उनके ऊपर चढ़ नहीं पाई, यानी कि वो इतना विशाल है, वो किसको बताता है? पृथ्वी तत्व की इतनी गहरी मजबूती को बताता है, जिसको कोई आज तक भेद नहीं पाया। तो यहां पर आप क्या करते हो? यहां पर कैलाश पर्वत का चित्र अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गोल्डन फ्रेम में लगाने मात्र से यहां पर स्थिरता जो है बढ़ती है, और उसके ऊपर पीले रंग की लाइट छोड़ दीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में जो जो चीजें स्थिर नहीं थी ना, वो जिंदगी के अंदर स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो साउथ वेस्ट है, जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो मैक्सिमम टाइम उनको बंद रखिए, ताकि यहां से वायु जो है वो बहुत ज्यादा प्रवेश ना करे। द मोमेंट
यहाँ से वायु प्रवेश करनी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। मुंबई जैसे शहर के अंदर लोगों को ये परेशानियां आती हैं, बट उसके भी बड़े सारे निदान हैं, उसके भी सोल्यूशंस हैं, उसके भी मात्राएं देखनी होती है कि अगर यहाँ से एंट्री है तो यहाँ पे हम इसके ऑपोजिट एक्सिस पे क्या उपाय करें जिससे ये एक्सिस जो है वो इस एक्सिस को बैलेंस कर जाए, तो वो एक अलग विषय है। दूसरा उपाय यहाँ पर क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा, नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफिस में संपर्क करना चाहे वहां पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी मिलेंगे। 9 शिवलिंग लेकर के आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो कोण बनता है वहां पर अगर स्थापित करते हैं तो आपके सारे भवन की ऊर्जा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है पृथ्वी तत्व के बैलेंस होने से। ये एक उपाय आप बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं जो आपको हमेशा लाभ जो है वो देगा। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। और क्या यहाँ पर किया जा सकता है जिसके माध्यम से आपके घर में ये जो मूलाधार चक्र की ऊर्जा है, यानी कि आपके घर में अगर पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है तो ये जिंदगी के अंदर परेशानी देगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो स्पेस है ना, ये स्थान किसका है, ये मास्टर बेडरूम को बताया गया। मास्टर बेडरूम का मतलब यहाँ पर घर का मुखिया जो है वो बैठे। मुखिया बैठने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर वो व्यक्ति रहे जो पूरे घर को इससे संभाल पाए। इससे संभाल पाए मतलब समझते हो, एक घर का मुखिया सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये बार बार बोलता हूं, वो अगर दिमाग से इंटेलिजेंट नहीं है तो पूरा घर बिखर जाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है उसके दिमाग के अंदर क्या होती है, स्थिरता आनी प्रारंभ होती है। पर ठीक उसके उल्टा हो जाएगा अगर ये बैलेंस नहीं है तो। अगर यहाँ कफ बिगड़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। यही मुखिया हर चीज के अंदर ना 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 करता हुआ रहेगा और पूरे घर को फिर ऐसी हो जाएगी। तो इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो पार्ट है इसको ध्यान से समझिएगा। अब विषय आता है कि आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये जो पृथ्वी तत्व की दिशा है, सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, इसको जितना इंटैक्ट रखेंगे, जितना ज्यादा हैवी एनर्जीज का रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी के अंदर स्थिरता बनी हुई रहेगी, उतना ज्यादा आपकी कुंडलिनी में मूलाधार ठीक रहेगा। ये बात आपको समझती होनी चाहिए। ग्राउंडिंग टेक्निक्स फिजिकल बॉडी के ऊपर, आप पृथ्वी के ऊपर, ये तो घर के लेवल पे रहा, शारीरिक तल के लेवल पे क्या करना है कि आप अपने घर में अगर कहीं पे भी घास है, घास के ऊपर चलने मात्र से आपकी बॉडी के अंदर अर्थ एलिमेंट बढ़ता है। जो लोग भी मूलाधार चक्र की एनर्जी से डिस्टर्ब हैं तुरंत टेबल पर बैठ करके खाना छोड़ दें, जमीन पर आलती पालती मार करके बैठ करके खाना प्रारंभ करें। आपके मूलाधार की शक्ति जो है, मूलाधार की एनर्जी जो है वो करेक्ट होना प्रारंभ होती है। तो आई थिंक ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो प्रश्न मुझसे पूछा गया इसके बारे में और चर्चा करेंगे। मैंने बोला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने का पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि आप लोग जो कमेंट में लिखते हो ना, उस कमेंट में से ही मैं पिक करता हूं कि लोगों को कॉमनली क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो घर बैठे हुए अपने क्या निदान कर सकते हैं। जो लोग सीख सकते हैं वो ऑफ कोर्स क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो नहीं सीख सकते वो वीडियोस के माध्यम से लाभ लेते हैं। तो जैसे भी आपको कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा मैं आपको बेटर गाइड करता चला जाऊंगा। ओके, ये एक प्रश्न है साथी जी, मुझे भी जब घर में शिफ्ट किया है या जॉब में इशू स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, जब से इस घर में शिफ्ट किया जॉब के इशू स्टार्ट हो गया। देखिए, मैंने इस बात को समझिएगा, पुनः से कहूंगा कि जिस भी घर के अंदर ये पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब होगा उस घर के अंदर आपको तुरंत एक स्थिरता, आपके सिर्फ जॉब में स्थिरता डिस्टर्बेंस है ऐसे नहीं है, पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपका मानसिक संतुलन जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, ड्युअलिटी के भाव के अंदर आ जाता है, नंबर वन। नंबर टू, जॉब के अंदर स्थिरता मतलब एक व्यक्ति ना सिक्योर नहीं रहता कि उसको लाइफ के अंदर अगर ये नहीं हुआ तो क्या कर सकता है। दूसरा, रिश्तों के अंदर भी थोड़ा सा फ्रिक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, स्पेसिफिकली ब्लड लाइन में। मतलब हम क्या करते हैं कि आपके जो भाई बहन हैं उनकी बात अगर कर लें, जो महिलाएं हैं उनकी मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो इस जगह पे इम्बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप चेक कीजिए, पानी का कोई साधन है, अगर नहीं है, आईना है तो उसको भी हटाना जरूरी है। यहाँ पर अगर ओपनिंग रहती है यानी कि गेट है, यानी कि यहाँ विंडोज हैं, उसको मैक्सिमम टाइम क्लोज रखिए। अर्थन टोन यहाँ पे ऐड कीजिए। और जैसे मैंने बताया, कैलाश जो पर्वत है उसका चित्र गोल्डन फ्रेम में लगा करके उसके ऊपर जो फोकस लाइट है वो येलो कलर की छोड़ दें, आपकी जिंदगी में ना स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और 10 मिनट
हैबिट बनाइएगा कि आपको वहीं पे बैठ करके मेडिटेशन करनी है। जैसे ही आप मेडिटेट करते हुए, श्वास लेते हुए अपनी कुंडलिनी के मूलाधारा में उस गोल्डन कलर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू करेंगे, जो कैलाश पर्वत के चित्र को देखते हुए, अब ध्यान से देखिएगा मेडिटेशन कैसे करनी है। जब आप आलती-पालती मार करके बैठोगे, सामने कैलाश पर्वत का चित्र होगा जिस पे गोल्डन लाइट पड़ रही है। आप वैसा आंखें बंद कर करके महसूस करेंगे कि श्वास लेते हुए वो गोल्डन ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। आप कुछ ही समय में पाएंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर स्थिरता जुड़नी शुरू हो जाएगी, प्रोवाइडेड यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं वो करना है। और उसके अलावा भी अगर कोई वास्तु के नेगेटिव इम्पैक्ट है तो एनर्जीज लेवल पे वो आपको चेक करने होंगे। ठीक है, अगर पानी का प्लास्टिक का टैंक रखा हो साउथ वेस्ट में, 100% दिक्कत देगा कामनी जी। पानी पानी ही होता है। पानी को अगर आपने यहाँ पर रखा है, चाहे उसको पीला रंग करा करके रख दिया है, चाहे सफेद रंग करा करके रख दिया है, उनमें से किसका फर्क पड़ेगा। बट पानी का यहाँ आना मतलब उस घर की कफ प्रवृत्ति खराब, कफ खराब मतलब जिंदगी में जो चाहते हो ना वो मिलता नहीं है। सारे वास्तु की डिस्टरबेंसेस यहाँ से देखनी शुरू हो जाएंगी कामनी जी। तो इस कारण से पानी का प्लास्टिक का टैंक अगर रखा है उसको शिफ्ट कराइए, शिफ्ट कराने ही आपके लिए उचित रहेगा। वेस्ट में ले जाइए जहाँ पे वरुण का पद होता है, यानी कि आप वेस्टर्न डायरेक्शन में, क्योंकि आपको तो शायद एग्जैक्टली आइडिया नहीं होगा कि वरुण का पद कहाँ बनता है, पर वहां ले जाए तो उचित रहेगा। नदर्न डायरेक्शन या ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर तो ले ही सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी लोग भी, मैं पुणे से कहूंगा कि जो लोग भी कमेंट्स में अपनी परेशानियां लिखते हैं, तो मैं उसी टॉपिक्स को पिक कर करके वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो लोग कोर्सेज नहीं कर पाते, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते, वो कम से कम इससे लाभ लेना शुरू करें। जो प्रैक्टिकल कोर्सेज कर पाते हैं वो तो खुद ही करेक्शन जो है वो कर लेते हैं, बट जो नहीं ले कर पाते वो कम से कम अपने जिंदगी में आती हुई परेशानियों को खुद से सॉल्व कर पाएं। और एक चीज जो मैं चाहूंगा आप सब लोगों को, पुणे से कहूंगा कि जो लोग हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करते हैं उन्हें हम मौका देते हैं सारथी मेंबर बनने का, और आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज जो हैं वो भी कनेक्ट करते हैं। और इसका मिशन यही है कि आप, आपके एक शेयर के माध्यम से किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो पाए। वो अगर प्रयास आपका रहता है तो हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसा ही प्यार देते रहिएगा। फिर नेक्स्ट किस वीडियो पे लाइव होना है वो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपकी जिंदगी में साउथ वेस्ट से जुड़ी हुई क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आज अपने चाल को जरूर चेक कीजिएगा, क्या कहीं आपके पैल्विक एरिया के अंदर कहीं कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, तो समझ लीजिएगा मूलाधार खराब। ठीक है जी, आज्ञा चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार सभी को, फिर से मिलता हूँ नई एक यात्रा के साथ। ईश्वर परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में माँ भूमि जो है वो आपको जिंदगी के अंदर स्थिरता दे, जीवन के अंदर स्वास्थ्य सुख आप लोगों को मिले, जीवन के अंदर हर तरह का आपको यश मान कीर्ति आपको मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको पैसा मिले, खूब खूब सारी खुशियां आप सब लोगों को मिले। आज्ञा दीजिए, पुणे से मिलता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए ट्रिनिटी वास्तु को। आज्ञा दीजिए, फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।